हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। एक बार एक राजा होता है। वो सोचता है कि दरबार में काफ़ी समय हो गया है, मनोरंजन नहीं हुआ है, कुछ मनोरंजन का इंतजाम किया जाए। वो एक जादूगर को बुलाने के लिए बोलता है कि इस राज्य में जो भी प्रसिद्ध और अच्छा जादूगर है उसको बुलाया जाए। जादूगर को बुलाया जाता है। जादूगर क्या सोचता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा जादू दिखाऊंगा जिससे कि राजा खुश हो जाए और खुश होकर मुझे बहुत सारा इनाम दे और मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी। तो जादूगर क्या करता है, वो काफ़ी अच्छा जादूगर था, वैसे बहुत अच्छे अच्छे जादू वो दिखाता था। लेकिन अब की बार वो क्या करता है, राजा का मुकुट ही गायब कर देता है अपने जादू से। लेकिन राजा को इस बात की तौहीन लगती है अपनी, कि भाई उसने मेरी इंसल्ट की है, यानी मेरी बेइज्जती की है, और वो उसको सज़ा दे देता है, उसको कारावास में डाल देता है। कारावास में जब उसको डाल देता है तो उसकी पत्नी मिलने आती है कि ऐसा क्या किया आपने कि राजा ने आपको कारावास में डाल दिया, ऐसी क्या गलती की। कि मैंने कोई गलती नहीं की, इस तरह मैंने जादू में राजा का मुकुट, मतलब वो बता देता है वही सारी घटना, भाई मैंने तो ऐसा ऐसा किया था। लेकिन राजा को वो अच्छा नहीं लगा तो मुझे कारावास में डाल दिया और मुझे फांसी की सज़ा दे दी। तो फांसी की सज़ा कि हाँ, इस पत्नी है जो मिलने आती है उसको देखती है, उससे कहती है कि भाई ऐसा आपने क्यों किया, नहीं करना था, मतलब ये क्या हो गया है, हम कैसे रह पाएंगे, हमारे बच्चे तो आपके बिना कैसे रह पाएंगे, पिता के बिना मतलब क्या होगा उनका। इस तरह से मतलब वो बातें करती है और दुखी होकर चली जाती है। फांसी का दिन आ जाता है। राजा सोचता है चलो उससे मिला जाए, जादूगर से उसकी आखिरी इच्छा है जो वो पूछ ली जाए, या फिर उससे मिलकर एक बार बात की जाए। तो राजा आता है उस जादूगर के पास। वो कहता है कि क्या बात है भाई, सब ठीक है, कैसे हैं। तो जादूगर रो रहा है। भाई अब रो रहे हो अपनी फांसी की सज़ा को देखकर, फांसी का दिन है जो नज़दीक आ गया है और जैसे आपको फांसी दी जाएगी, तो इसलिए आप रो रहे हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो। कि वो सोचता है कि नहीं महाराज, मैं अपनी मृत्यु से नहीं डरता, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं एक घोड़ा तैयार कर रहा था, उड़ने वाला घोड़ा, और वो घोड़ा 1 साल में तैयार हो जाएगा, 1 साल लगेगा उसको, अब वो अधूरा रह जाएगा, उसको कौन तैयार करेगा। मैं तो इसलिए रो रहा था कि घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा, अच्छा अच्छा, तो ठीक है, 1 साल के लिए आपकी फांसी रोक दी जाती है, उस उड़ने वाले घोड़े को तैयार करो और मुझे दे देना। तो राजा सोचता है कि उस उड़ने वाले घोड़े पे बैठकर तो मैं बहुत सारे युद्ध हैं जो वो जीत सकता हूँ और मेरी विजय तो बस निश्चित हो जाएगी। तो वो उसको छोड़ देता है 1 साल के लिए। वो जादूगर घर जाता है। घर जाता है तो परिवार में मातम छाया हुआ कि उसको फांसी होने वाली थी। उसको देखकर वे खुश हो जाते हैं परिवार वाले, लेकिन पत्नी एकांत में जाकर पूछती है कि क्या बात हुई, क्या हुआ ऐसा, मतलब जो राजा ने आपको छोड़ दिया। वो कहता है कि मैंने इस तरह कहा, उड़ने वाला घोड़ा मैं तैयार कर रहा हूँ, और यह बात उसने बताई अपनी पत्नी को, और राजा ने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि ठीक है, मुझे वो दे देना। तो वो कहती है कि आप तो कोई घोड़ा तैयार नहीं कर रहे, 1 साल के बाद राजा को घोड़ा कहाँ से दोगे। राजा फिर से क्रोधित हो जाएगा, आपको नहीं छोड़ेगा। अरे 1 साल के बाद किसने देखा है, 1 साल अभी आ गया क्या, 365 दिन पड़े हैं 1 साल के। मैं इस समय को अपने बच्चों के साथ जीऊँगा, अपने अपने लिए जीऊँगा, अपने परिवार के साथ, मतलब मैं खुश रहूँगा। इस 1 साल में मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकता हूँ। आज मैं जी पगली, 1 साल के बाद किसने देखा है। वो यह कह देता है अपनी पत्नी से। वो से तो लेकिन चिंता रहती है, भाई 1 साल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो होगा, क्या होगा, वो तो चिंतित रहती है। लेकिन वो उसको समझाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाती। उसको तो बस यही रहता है कि 1 साल के बाद उसके पति हैं जो वो मारे जाएंगे, इस तरह ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या होता क्या है, 2 महीने गए, 4 महीने गए, 6 महीने गए, इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। कई महीने के बाद क्या होता है कि एक दिन खबर आती है। क्या खबर आती है कि राजा की है जो मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गई है। हाँ, राजा को हार्ट अटैक आ गया है, दिल का दौरा पड़ा और राजा की मृत्यु हो गई। तो राजा तो 1 साल आने से पहले ही मतलब ऊपर चले गए। तो तभी तो कहते हैं, यहाँ क्या सीखे आप इस स्टोरी से, यही सीखे ना कि भाई कल का क्या पता क्या होगा, कल का किसी को नहीं पता क्या होना है। वो जादूगर सही कह रहा था कि आज में जियो, अभी में जियो, अपने इस समय को मत गवाओ, इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना। यानी इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है, कल का हम नहीं जान पाते, नहीं जान सकते कि क्या होना है, क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। आज प्रेजेंट में हम
अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने आसपास माहौल में हम अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक सुंदर सा मतलब मुखौटा पहना सकते हैं हम। तो आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, कल की किसी को नहीं पढ़नी चाहिए। और कल क्या होता है यह तो हम में से कोई भी नहीं जानता। कल की चिंता छोड़िए, आज को संवारिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।